नमस्कार। अब हम एकलव्य का अंगूठा के चौथे अध्याय में पहुंचते हैं। चौथे अध्याय में क्या है कि अब एकलव्य गुरु की मूर्ति बना लेता है और अब वह लगन से अपने अभ्यास में जुट जाता है। लेकिन अभ्यास का मूल मंत्र एकलव्य के लिए क्या होता है? गुरु तो है नहीं, लेकिन गुरु का होना या न होना शिष्य के श्रद्धा और अनुशासन पर निर्भर करता है। यदि गुरु सामने है और शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, शिष्य का अनुशासन नहीं है, तो गुरु सामने होते हुए भी शिष्य को उस प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते, अन्य शिष्य उस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन एकलव्य में श्रद्धा भी थी और अनुशासन भी था। गुरु भले ही मूर्ति के गुरु, लेकिन अनुशासन था और श्रद्धा था, तभी तो मूर्ति बनाया था। तो श्रद्धा और अनुशासन ये दोनों था और अभ्यास के लिए यही चीज जरूरी होती है, श्रद्धा और अनुशासन। श्रद्धा और अनुशासन। तो क्या करता? वह रोज गुरु की आज्ञा ले, वह रोज गुरु की आज्ञा ले, अभ्यास कठिन करता था। वह रोज गुरु की आज्ञा ले, आज्ञा अनुशासन। वह रोज गुरु की आज्ञा ले, अभ्यास कठिन करता था। अपनी त्रुटियों को लेकर के उनसे बातें करता था। अपनी त्रुटियों को लेकर के उनसे बातें करता था। उसे नित्य अभ्यास हेतु स्पर्धा खुद से ही था। दूसरी बात, अभ्यास के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह खुद से स्पर्धा। किसी दूसरे से स्पर्धा, किसी दूसरे को दिमाग में रख के, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के प्रति किसी तरह का अभ्यास, किसी तरह की शिक्षा, वो शिक्षा ठीक नहीं होती। जहां शिक्षा खुद से ही स्पर्धा हो, जहां खुद का ही रोज वर्जन बदलता रहता हो, जहां खुद ही कल से बेहतर होने की चेष्टा, कल से बेहतर होने की चेष्टा, खुद और खुद से स्पर्धा, यही शिक्षा का श्रेष्ठ रूप होता है और एकलव्य यही करता है। उसे नित्य अभ्यास हेतु स्पर्धा खुद से ही था। आज लक्ष्य कल के लक्ष्यों से अग्र साधना ही था। वह आज लक्ष्य निर्धारण करता, उसे बेचता, फिर कल उसे और कठिन लक्ष्य निर्धारित करता। वह रोज अपने आप को बेहतर बना रहा था। मन कर्मों में जब रम जाए तब भूख कहां बुलती है। मन कर्मों में जब लग जाए तब भूख प्यास मिटती है। मन कर्मों में जब लग जाए तब भूख प्यास मिटती है। जब लक्ष्य भेद ले आंखों को तब आंख कहां उमती है। जब लक्ष्य भेद ले आंखों को तब आंख कहां उमती है। लक्ष्य सोने नहीं देती और जब लक्ष्य आंखों में चुभ रही है तो नींद नहीं आती। और एकलव्य की वही अवस्था हो गई थी।
उसका मन अपने कर्मों में रम चुका था, कर्म की प्रधानता वो पहचान चुका था। उसे गीता के पाठ की जरूरत नहीं थी, वह कर्म को पहचान गया था। वह रोज लक्ष्य स्थापित कर खुद को आनंदित करता, अपने लक्ष्यों से आगे बढ़ मन को रोमांचित करता। अंधेरे में दूर लक्ष्य ले उस पर तीर चलाता वो, सुबह जाग दौड़े भागे अक्सर सटीक पाता वो अब रात में तीर चलाने लगा था। वह रात में अभ्यास करने लगा था। धीरे धीरे उसकी अभ्यास जैसे जैसे उसको लगता था कि वह पारंगत होता जा रहा है, तो अपना लक्ष्य कठिन करता जाता था। जब प्राण बाण में बसते हो और तीर समझ ले बोली, जब प्राण बाण में बसते हो और तीर समझ ले बोली, अंगूठे के मात्र इशारों से, अंगूठे के मात्र इशारों से आज्ञा बाणों को होली। इतना अभ्यास, जहां एकलव्य की बोली तीर समझने लगे थे। जब प्राण बाण में बसते हो और तीर समझ ले बोली, अंगूठे के मात्र इशारे से आज्ञा तीरों को होली। जब हाथ और तरकस का संयोग मधुर लगते हो, जब हाथ और तरकस का संयोग मधुर लगते हो, पल पल में तीर प्रतंचा से पंछी बन के उड़ते हो, पल पल में तीर प्रत्यंचा से पंछी बन के उड़ते हो। जब लक्ष्य नहीं सीमा होती, न काल अवधि का बंधन, अभ्यास परम होता है, रुक जाता है स्पंदन। जब लक्ष्य नहीं सीमा होती, न काल अवधि का बंधन, अभ्यास चरम पे होता है, रुक जाता है स्पंदन। यहाँ लक्ष्य की कोई सीमा न, न काल का न अवधि की कोई सोच हो। जब लक्ष्य नहीं सीमा होती, न काल अवधि का बंधन, अभ्यास चरम पे होता है, रुक जाता है स्पंदन। वह गुरु से पूछ पूछ अनहोनी तय करता था, वह गुरु से पूछ पूछ अनहोनी तय करता था। वह गुरु से पूछ पूछ अनहोनी तय करता था, अपनी विद्या का कठिन लक्ष्य भी प्रायः जय करता था, अपनी विद्या का कठिन लक्ष्य भी प्रायः जय करता था। उसकी असीम सीमा थी, असीमित का मन बुनता था, हर रोज नई हद पाकर फिर नई सतह चुनता था। उसकी असीम सीमा थी, असीमित का मन बुनता था, हर रोज नई हद पाकर फिर नई सतह चुनता था। ना कोई रोकने वाला था, कोई भी रोक नहीं थी, अपने से ही युद्धक था, अपने से ही संधि थी। ना कोई रोकने वाला था, कोई भी रोक नहीं थी, अपने से ही युद्धक था, अपने से ही संधि थी। रुकता शरीर थक कर कहता, एकलव्य तुझे विश्राम नहीं, फिर तीर लिए सो जाता,
फिर तीर लिए सो जाता, चौंके उठता राम नहीं। फिर तीर लिए सो जाता, चौंके उठता राम नहीं। हाथ हथेली अंगुली अंगूठे लहूलुहान होते थे। रोज सवेरे उठते उसके अंग अंग दुखते थे। रोज सवेरे उठते ही उसके अंग अंग दुखते थे। हाथ हथेली अंगुली अंगूठे लहूलुहान होते थे। हाथ हथेली अंगुली अंगूठे लहूलुहान होते थे। और रोज सवेरे उठते ही उसके अंग अंग दुखते थे। द्वंद्व में साहस अंतर मन हार रहा यदि होता। द्वंद्व में साहस अंतर मन हार रहा यदि होता। ऊर्जा साहस भरने को दुत्कार वही दोहराता। ऊर्जा साहस भरने को दुत्कार वही दोहराता। अब तो उसको जिद हो गई थी। फिर अनायास महती क्षमता रोमों में भी फुट जाता। फिर अनायास महती क्षमता रोमों में भी फुट जाता। तीर कमान उठा करके अभ्यास लिए जुट जाता। तीर कमान उठा करके अभ्यास लिए जुट जाता। और इस तरह एकलव्य अपना अभ्यास करता रहा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल